वेस्टर्न कंट्रीज ये रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि इंडिया रशियन ऑयल खरीद कर पूरी दुनिया को इन्फ्लेशन और रिसेशन से बचा रहा है। दे आर जस्ट क्राइंग कि इंडिया मॉस्को को फंड कर रहा है। लेट्स डिकोड दिस। दुनिया में दो मेजर ऑयल सप्लायर्स हैं, ओपेक और रशिया। अब सोचिए, अगर इंडिया रशिया से ऑयल लेना बंद कर दे तो इंडिया की डिमांड सीधी ओपेक पर शिफ्ट हो जाएगी और यही डिमांड शिफ्ट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को ऊपर ढकेल के $200 पर बैरल तक पहुंचा सकता है। ये $200 कोई रैंडम नंबर नहीं है। क्रूड की प्राइस इलास्टिसिटी इनइलास्टिक होती है, लगभग 0.1। इसलिए अगर डिमांड 1% बढ़ जाए तो डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम लगभग 10% हायर प्राइस पर सेटल होगा और इंडिया रशिया से लगभग 2 मिलियन बैरल्स पर डे खरीदता है, जो ग्लोबल डिमांड का करीब 2% है। तो 20% तो सीधा प्राइस इंक्रीज हो गया। और इतने बड़े प्राइस मूवमेंट के साथ स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग भी एक्टिवेट हो जाती है, जहां डेरिवेटिव्स मार्केट में फॉल्स डिमांड क्रिएट होती है जो प्राइसेस को और ऊपर ले जाती है। और इस सबके कंबाइंड इफेक्ट से क्रूड प्राइस धीरे धीरे $200 पर बैरल तक जा सकता है। अब सोचो, अगर क्रूड $200 पर बैरल तक पहुंच जाए या इवन 150 तक, तो सब कुछ ड्रास्टिकली महंगा हो जाएगा, जिससे ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और इसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगी, जिससे बिजनेस लोन्स महंगे हो जाएंगे और ये हायर इंटरेस्ट रेट्स क्लब्ड विद द हायर फ्यूल कॉस्ट इकोनॉमी को स्लो डाउन और अल्टीमेटली रिसेशन में ढकेल देंगे। अगर इंडिया अपना ऑयल परचेज रशिया से ओपेक शिफ्ट कर देता है, देन विद द गिवन डेट लेवल्स जो वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर हैं, दे माइट सी द वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस एवर। इसलिए बोलते हैं कि डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम टेक्स टाइम टू स्टेबलाइज, और एक बार स्टेबलाइज हो जाए तो उसे डिस्टर्ब मत करो, वरना ये इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देगा।